2 साल बाद देश भर की गलियों में गोविंदा आलारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। बाजार में भी पिछले कुछ हफ्तों से बहार लौट आई है। 10 महीने से रूठे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफपीआईज भी मान गए और वो खरीदारी के दांव लगा रहे हैं। तेजी के गोविंदा हर सेक्टर को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असली मक्खन मलाई कहां है? कौन से शेयरों में निवेश से आपको मुनाफे का मक्खन मिलेगा? अगले आधे घंटे में हमारे एक्सपर्ट्स ना सिर्फ मक्खन शेयर बताएंगे बल्कि मलाईदार म्यूचुअल फंड्स पे भी होनी है चर्चा। तो भाई फेस्टिविटीज के बीच में हम लोग हैं, तो ऐसे में ज्यादा इधर उधर तलाशने की जरूरत पड़ी नहीं। झड़ी लगी हुई है फेस्टिवल्स की। भाई रक्षाबंधन, तो फिर वो इंडिपेंडेंस डे, पारसी न्यू ईयर और अब कृष्ण जन्माष्टमी की बारी। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। पहले अपफ्रंट बता देता हूं कि आज मदद कौन करने वाला है इस शो में। हमारे साथ होंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, और आगे हमारे साथ जुड़ेंगी पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। तो पूजा से भी फिर आगे बातचीत होगी, उनसे भी समझा जाएगा कौन से अट्रैक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिक आइडिया, 2 बढ़िया मोमेंटम चार्ट्स पे पसंद आने वाले, हर पैमाने पे सटीक बैठने वाले स्टॉक्स जो यहां से लंबी अवधि के लिए मानस जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स दाव लगाना चाहते हैं। भाई बाजार मोमेंटम में, तो मोमेंटम प्लेस की चर्चा होगी। हमेशा फंडामेंटल्स नहीं भूलने का, नींव तो वही रखते हैं। तो 2 ऐसे स्टॉक्स जो गौरांग शाह साहब को फंडामेंटली पसंद आ रहे हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और आज यही नहीं रुकेंगे भाई, हम में से कई लोग कंफर्ट नहीं रखते ज्यादा खुद अपने स्टॉक्स खरीदने में। बिल्कुल ठीक बात है, जिस चीज में महारत ना हो, जिस चीज की इनडेप्थ स्टडी ना हो, फाइनेंशियल मैटर्स में खास तौर पे, तो किसी केपेबल हैंड को दे देने का वो पैसा जो आपके बिहाफ में मैनेज करे। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स होंगे। तो 2 म्यूचुअल फंड्स ऐसे कौन से जिन पे दाव लगाया जा सकता है इस समय, इस पे भी हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जैसे अब ये मक्खन मलाई, जैसे बियर में फ्रॉथ होती है, कोल्ड कॉफी में वो झाग का है, पराठे में आपने कभी वो मक्खन का मजा लिया होगा, वैसे ही कभी कभी आपने वो दूध में मलाई का जो मजा लिया होगा। जो मजा वहां पे आता है, वैसी एक खासियत है लखनऊ की, और लखनऊ के मक्खन मलाई के भी अपने ही जलवे। वो लेकर आइए जरा स्क्रीन्स पे मक्खन मलाई की इमेजेस प्लीज डायरेक्टर साहब। मक्खन मलाई दरअसल हम में से बहुत लोग, मेरे ख्याल से जो यूपी के इलाकों से, ये लखनऊ, ये कानपुर, ये इलाहाबाद वगैरह नहीं गए ना, मक्खन मलाई से वंचित रहे होंगे। हम सब ने सुन, मैं तो लकीली इसको समय बिता चुका हूं तो मुझे आइडिया है। मिल्क क्रीम से बनी एक बहुत बढ़िया स्वीट मीट, मिठाई कह लीजिए, है ना, जो केवल सर्दियों में बनाई जाती है। वो उसकी इमेजेस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। ये है यहां वहां यूपी की खासियत, लखनऊ की खासियत। और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। दूध उबालिए, उबले दूध में फ्रेश क्रीम ऐड करिए, फिर से उबालिए और उसके बाद छोड़ दीजिए बाहर रात में, स्काई वो ना खुले में छोड़ दीजिए। तो वो जो ड्यू से एक्सपोज, यूपी लखनऊ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ड्यू बहुत ज्यादा सेट इन होती है रात भर में, ठंड के समय, और उस ड्यू के चलते ये ऐसा एक फ्रॉथी डिश बनती है जिसमें एंड में वो शुगर ऐड कर दी जाती है और वो बाकी जो जिसको जो ऐड करना है वो ऐड किया जाता है इसमें। और बहुत बढ़िया ये पाउडर्ड शुगर ऐड करने के बाद ये डिश निकल के आती है। मानस, ये प्रोसेस सही समझा है ना मैंने? और ये पसंद है आपको मक्खन मलाई? ठंड में खूब चौक के चक्कर लगते हैं क्या आपके? आपको तो बहुत कुछ पता है लखनऊ के बारे में। मतलब मैं भी बड़ा सरप्राइज हो गया कि आपको इतने डिटेल में मलाई मक्खन के बारे में पता है, इतने डिटेल में इस डिश के बारे में पता है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि मलाई मक्खन के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। बिल्कुल सही पॉइंट, जिस जो पॉइंट आपने बताया बिल्कुल वही प्रोसेस होता है बनाने का।
और लेकिन अब थोड़ा सा टाइम में चेंज आ गया है। पहले मेरे को याद है केवल जो ठंडक का समय होता था उस टाइम में मलाई मक्खन मिलता था, लेकिन अब काफी समय पहले से आप समझ लीजिए अक्टूबर से मलाई मक्खन मिलना शुरू हो जाता है, और ये जो आपको फरवरी एंड और मार्च तक ये डिश मिलती रहती है। तो अब काफी लंबे समय तक इसका हम लोग लुत्फ उठा लेते हैं, और बिल्कुल सही जगह आपने बताई, केवल और केवल चौक में ही ये डिश, ये जो मलाई मक्खन है ये मिलता है लखनऊ में। नहीं, चौक में, और ठंड के समय वो साइकिल पे भी लेके आते हैं, तो आप घर के सामने रोक लीजिए, ले लीजिए, वो तरीके की। मैं समय बिता चुका हूँ मानस लखनऊ में बहुत। तो ये है मक्खन मलाई। ये कभी घर पे ट्राई किया कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के हाथ का ही काम है, कि कभी घर पे भी ट्राई किया है मानस? प्रोसेस पता है तो घर पे ट्राई हुआ है कभी क्या? नहीं, एक्चुअली इस पे जो आपने बताया ना, जो ड्यू से बनता है, इसलिए ये घर पे बनाना काफी मुश्किल होता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन लोग को बनाने का प्रोसेस आता है, तो वही लोग बनाते हैं। मैंने मतलब मेरे घर में तो कभी भी मलाई मक्खन नहीं बना। तो पिछली बार का शो जो था ना, इसी जन्माष्टमी के दिन का, वो था मक्खन। तो इस बार कुछ तड़का ऐड करना था मुझे, और मक्खन मलाई दिल के करीब थी। अब मक्खन से पेट कहां भरना, तो मक्खन मलाई का अपना मजा था, इसलिए शो का नाम बदल दिया इस बार का हो गया मक्खन मलाई। और वैसे जन्माष्टमी की बात हो और उस चर्चा में मुंबई ना आए, मुंबई की दही हांडी ना आए, लाइए भाई उस कुछ बढ़िया वाली इमेजेस दही हांडी की, मुंबई की, वो फुटेज लाए हो डायरेक्टर साहब, तो खींचिएगा जरा, स्क्रीन पे दिखाइएगा। और गौरांग सर, आपका तो मुंबई बहुत पुराना वो क्या कहते हैं, मुंबई में आप बहुत समय से हो, पुराना वास्ता है। कभी ये जो पिरामिड बनाए जाते हैं, इसमें आपने पार्टिसिपेट करा है क्या? आप कभी वो गोविंदा बनकर घूमे मुंबई में आज के दिन? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन। और सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज की टीम को, और मंच पर उपस्थित हमारे मित्र मानस जायसवाल को भी। हमारा एक इतिहास रहा है आशीष। पढ़ाई वगैरह में तो हम इतने तेज थे नहीं, लेकिन बाकी सब कामों में हम अव्वल दर्जे पे आते थे। और मुझे अभी भी याद है, स्कूल से लेकर के जब मैं 5वीं या 6ठी में था, तब से शुरू करके जब तक मैं फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में, बीकॉम में, तब तक हमारा जो बिल्डिंग का कंपाउंड हुआ करता था, और हमारे बिल्डिंग के आजू बाजू जो इतने भी पड़ोसी बिल्डिंग थे, वहां से मैं सब बच्चों को इकट्ठा करता था, सब घरों में जा कर के कुछ दान दक्षिणा लेता था। और मुझे याद है हमने शुरुआत की थी 1 मंजिल तक दही हंडी बांधने की शुरुआत में। फिर जब भीड़ और आ गई, गोविंदा और आ गए, तो उसकी ऊंचाई हमने करीबन 2 मंजिला तक करी। अरे, और बखूबी वहां पर हम पूरा उधम मचाते थे। बालकनी में से बाल्टी भर भर के पानी आता था हमारे ऊपर। अरे वाह। मैं कभी ऊपर गोविंदा तो बना नहीं, लेकिन मैं नीचे सपोर्ट देने का काम बिल्कुल करता था फाउंडेशन में। तो इक्वली वो टफ काम है, इतने बड़े पिरामिड को सपोर्ट देना, बेस सबसे इंपॉर्टेंट। बढ़िया। तो ये फिर जब सीख गए थे, 2-2 माले तक जाने लगे थे, तो बाहर निकल के होते, आज तो बड़ा कमाई का दिन होता है गौरांग सर। अपने जमाने में छापे थे आप आज के दिन बहुत पैसा। तो हम क्या करते थे, हम रुपयों को लेकर के जो भी हमें पैसा मिलता था दही हंडी के लिए, तो हम फल वगैरह और मिठाइयाँ लेके आते थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भाई, मैं ऊपर चढ़ा था तो मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, या तो मैं बीच में था, मैंने सपोर्ट किया। तो वो झगड़ा दूर करने के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता था, उससे हम फ्रूट्स वगैरह लेके आते थे, फल वगैरह लेके आते थे, और कुछ मिठाइयाँ लेके आते थे, और हम सब बांट लेते थे उसको। बढ़िया। ये जो हांडियां है ना, मैं ऐसे आप कई लोग जैसे अब मक्खन मलाई से वाकिफ नहीं है, कई लोग मुंबई के फेस्टिवल, मुंबई में जो सेलिब्रेशन, उनसे वाकिफ नहीं होंगे। ये हांडियां बहुत ज्यादा हर गली में, हर कूचे में, कुछ बहुत ग्रैंड स्केल में, और कई हांडियों को तो आप तोड़ो तो 1-1 लाख रुपए की राशि जीतते हो आप। आज के दिन मंडियां जो होती हैं, गोविंदा जो होते हैं, बहुत एंड में, एट द एंड ऑफ द डे अच्छी खासी कमाई का दिन भी होता है। ठीक है, ये फेस्टिविटीज के बीच मैंने सोचा आज जरा स्टॉक से ज्यादा जरा आज फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा, लेकिन जब मैं पता है मक्खन मलाई के बारे में पढ़ रहा था ना, क्योंकि प्रोसेस में पढ़ रहा था, मैंने खाया तो बहुत है, प्रोसेस कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया था।
मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा था और उसके आप जब मैं समझाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको अपने आप ही उसका हमारे शेयर बाजार से वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। लाइए जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे डायरेक्टर साहब क्या कुछ मक्खन मलाई के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो भाई टाइम करना पड़ता है, टाइम करना पड़ता है मतलब ये लार्जली एक सीजन का ही खेल है। विंटर्स में जब ड्यू सेट इन होती है तभी मक्खन मलाई बन सकती है। हमारे शेयर बाजार में भी टाइम करना तो मुश्किल काम है, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं वैल्यूएशंस कब स्ट्रेच्ड हैं और कब नहीं है, कब अट्रैक्टिव हो चुके हैं। टाइम करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा। दूसरा भाई मक्खन मलाई जैसे मानस ने कहा था इसका एक सेट प्रोसेस है, कुशल कारीगर ही बना सकते हैं। अरे हमारे बाजार में तो टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, वो डेटा की रीडिंग, उसके बिना स्टॉक्स में घुसना बड़ी दिक्कत, बड़ी जोखिम वाला काम होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, समय लगता है। मक्खन मलाई का प्रोसेस और वो 5 घंटे तो ड्यू में ही रात में रखना पड़ती है आपको उस डिश को, तो 8 घंटे का कहा जाता है प्रोसेस है। हमारा शेयर बाजार भी तो समय लेता है, वो कहते हैं ना वो पेशेंस रखना पड़ता है, अपनी पिक्स के साथ कन्विक्शन रखना पड़ता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रूट ऑफ लेबर। जब मक्खन मलाई में इतना समय लगता है, जो इवेंचुअल डिश आती है गजब की टेस्टी डिश, वो टेस्ट क्या, टेस्ट के साथ साथ उसका टेक्सचर क्लास होता है। और हमारे शेयर बाजार में वो फ्रूट्स, बढ़िया इन्वेस्टिंग, बढ़िया ट्रेडिंग के क्या कहना, उसके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं किसी को भी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बैट ये ऐसा सोचा नहीं था, नाम तो डिसाइड कर था मक्खन मलाई, पर बनाते बनाते गौरांग सर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे शेयर बाजार के हैं ना। बिल्कुल हूबहू 100% ये जो प्रोसेस मक्खन मलाई का आपने बताया, और आप मानेंगे नहीं मैं ज्यादा मीठा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन ये आपने जो मक्खन मलाई खाई क्या? मुझे नसीब नहीं हुआ है। मैं लखनऊ काफी बार गया हूं प्रोग्राम्स करने। मेरे ख्याल से मानस जी भी हमारे साथ एक बार थे जब हम CNBC आवाज का ही प्रोग्राम कर रहे थे लखनऊ में। लेकिन कभी मौका नहीं मिला जायका लेने का। लेकिन अगली बार लखनऊ जाऊंगा तो ये मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं ज्यादा मीठा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आपने जो भी तस्वीरें बताई और जो प्रोसेस आपने बताया है बखूबी, मतलब अगर बंबई में नहीं मिलता मेरे ख्याल से, लेकिन अगली बार लखनऊ जाऊंगा तो बिल्कुल इसका लुत्फ उठाऊंगा। बिल्कुल उठाना चाहिए, और थोड़ा ठंड में जाइएगा। अब तो मानस को पता ही, आप पहुंचे नहीं कि मानस आपको बता ही देंगे, मक्खन मलाई खिला ही देंगे। लेकिन अब चलिए, जो बेसिक प्रमाइस शो का, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। और ये अब कंफ्यूजन हम आपके जहन में, हम माउंट 18K को रिकॉन्कर करना है इक्विटीज में, इस तरह का गजब का पुलबैक, इस तरह का गजब का उछाल, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद अब किसी स्टॉक पे निवेश करना है। तो फिर ऐसे ही जो स्क्रीन पे एक्सपर्ट दिख रहे हैं, इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। गौरांग सर, कहां पे अभी भी कन्विक्शन, कहां पे अभी भी कंफर्ट, कौन से स्टॉक पे दाव लगाऊं अब इन लेवल्स पर? सबसे पहले तो हमने जो क्षेत्र को चुना है वो है ऑटो सेक्टर। हालांकि पिछले 3-4 महीनों में ऑटो ने काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, ऑटो इंडेक्स ने या फिर ऑटो क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है टाटा मोटर्स, नतीजों को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत मायूसी थी, लेकिन हम उत्साहित है आने वाले भविष्य को लेकर के। और मेरे ख्याल से जिस तरीके के लीडिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है इनके पास अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, एंट्री लेवल से लेकर के, मिड से लेकर के, SUV से लेकर के, हाई एंड लग्जरी अवतार अगर आप देखने जाएं JLR के रूप में, तो ये पूरा, और ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल को भी आप जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से जो मूल्यांकन पर पहले तो इसका शेयर आपके मिल रहा है वो काफी आकर्षित है। नतीजों के ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आते हुए दिखेगा। 80% मार्केट शेयर आशीष इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर का है, मौजूदा परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। और मैनेजमेंट ने यह भी जताया है कि कंपनी को आने वाले सालों में पूर्ण तरीके से डेट फ्री कर देगी। तो ये पूरा समीकरण मैं करता हूँ, और जिस स्तर पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, मेरे ख्याल से निवेश करने का एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास। टाटा मोटर्स रखिए रडार पे भाई, निवेश करने का बहुत बड़ा मौका। ईवी स्पेस और फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कहना चाहिए टाटा मोटर्स बिजनेस के लिहाज से। हाँ, बस एक यूके की कंसर्न है, चाइना की कभी कभी रह रहे की कंसर्न्स, वो JLR साइड में, लेकिन आजकल सब चर्चा करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, वो कमर्शियल व्हीकल्स के पिकअप की, वो ईवी सेगमेंट में जो धीरे धीरे इस देश में गजब की पकड़ टाटा मोटर्स ने सबसे पहले अहेड ऑफ द कर्व रह के बना दी। ये सब कमेंडेबल है, खरीदारी करने का मन बना सकते हैं टाटा मोटर्स पे बाजार के इन लेवल्स पर भी। गौरांग सर का कंफर्ट। मानस, पहला पिक आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, मेरी तरफ से जो पहला पिक होगा वो जुबिलेंट फूड का रिकमेंडेशन रहेगा।
और देखिए ये स्टॉक चूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक ने बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया ऊपर के स्तर से। 900 रुपए के आसपास के हाईज बने थे और उसके बाद जब करेक्शन देखने को मिला तो नीचे की तरफ 500 460 तक के लोज भी देखने को मिल गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। जो पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, अब कहीं ना कहीं हाई टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट में बनने लगे हैं। कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे या मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स एडिशनल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिखेगा। तो मेरा समझना है कि जो बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है और अब यहाँ से एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम 6 से 8 महीने की बात करें तो 750 725 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 725 रुपए के टारगेट सेट करिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 550 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। बहुत तगड़ा करेक्शन इस स्टॉक ने देखा था और एक रीजन अपने अपने सेट ऑफ इश्यूज, क्यूएसआर को लेकर दिक्कतें, कोविड टाइम सब अपनी जगह था। गोरे जो छोड़ के जा रहे थे, जब फूफा जी नाराज थे तो जिन स्टॉक्स में ज्यादा बुलिश रहे थे उन स्टॉक्स ने एडिशनल पिटाई झेली थी। अब रह रहे कि आप जुबिलेंट फूडवर्क्स को रिकवर होता हुआ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फूफा लौट के आए हैं। जिन स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी, किसी एचडीएफसी बैंक की, किसी जुबिलेंट फूडवर्क्स की, किसी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, ये वो पॉकेट्स हैं, वो स्टॉक्स हैं जो अब रह रहे के तेजी दिखा रहे हैं। पसंद आ रहा है चार्ट्स पे 725 तक के लेवल्स के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। गौरांग सर, अगला स्टॉक। दूसरा हेल्थ केयर से हमने पसंद किया है अपोलो हॉस्पिटल। 72 हॉस्पिटल इनके पास है, 12,000 से ज्यादा बेड्स की सुविधा है इनके पास, 4,500 से ज्यादा फार्मेसीज हैं, 120 प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स है और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स है इनके पास। और काफी लंबे समय से इस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं और काफी लंबे समय से हमारे पास कवरेज है। और आने वाले समय में आशीष, जिस तरीके से योजनाएं हैं अपोलो हॉस्पिटल की एक्सपेंशन को लेकर के और अधिग्रहण करने की जो बात कर रहे हैं, और एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है जो अपोलो फार्मेसी है उसका अगर अलग करके अलग रूप में लिस्ट करते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन भी बन जाता है। हालांकि इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण किया नहीं है, ये हमारा एक तर्क आपको मैं बता रहा हूँ। तो अपोलो हॉस्पिटल मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्टॉक, और हेल्थ केयर डेफिनेटली जिस तरीके से जीवन हम जी रहे हैं आशीष, मेरे ख्याल से ऐसे कंपनीज की, ऐसे हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज या सुविधाएं हैं उसको डेफिनेटली हम यूज करेंगे। तो उस तर्क के आधार पर हमने अपोलो हॉस्पिटल को चुना। इनके आने वाले प्रोबेबल खर्च के चलते हर साल हम लोग प्रीमियम भरते हैं मेडिक्लेम का, इस डर से कभी इनका दरवाजा न देखना पड़ जाए। पर बिजनेस गजब का है और ये बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है। कोविड टाइम से थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं उसके बाद से फेज में, और शायद ये अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग के प्रोपोजिशंस बन सकते हैं। रखिए अपोलो हॉस्पिटल को रडार पे। मानस, अगला कौन सा जुबिलेंट के बाद? देखिए गौरांग जी की तरह ऑटो क्षेत्र से एक स्टॉक मेरी नजर में भी है और वो है आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स में अगर आपको याद हो तो अभी कुछ मंथ पहले हमने एक डीप करेक्शन देखा था, लेकिन फाइनली वी शेप रिकवरी देखने को मिली और अपने जो पिछले हाइस थे आयशर मोटर्स उसके आसपास आ गए हैं। इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। अभी पिछले हफ्ते हमने उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा और बहुत क्लियरली अगर आप डेली चार्ट डिजाइन पे देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड दिखने लगा है। 2017 के हाईज जो आयशर मोटर्स ने पहले बनाए थे अब बहुत ही कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी नजरिए से स्टॉक के चार्ट्स को देखेंगे तो वो आपको काफी बुलिश दिखेंगे। अगर एक लॉन्ग टर्म बेट लेना होगा तो मेरा समझ है कि 3050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी। कभी कोई छोटा सा डिप ले तो भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं या करंट लेवल्स पे थोड़ा क्वांटिटी लीजिए, थोड़े करेक्शन पे लीजिए, लेकिन 3050 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 6 से 8 महीने का अगर टाइम फ्रेम होगा तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 4000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे आयशर मोटर्स पे। बढ़िया। तो भैया फंडामेंटली को चुनना है तो टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स। चार्ट्स पे बढ़िया मोमेंटम जो स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स और आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे। रखिए इन चारों को रडार पे। आगे फिर से रिविजिट कर दूंगा, रैप अप कर दूंगा, पर इस समय गौरांग सर, मानस जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक पिकिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। और मानस, कनेक्शन ऐसा है कि मेरे दादाजी का घर, मेरा एंसेस्ट्रल होम लखनऊ में हुआ करता था। मैंने अपना एमबीए लखनऊ से करा हुआ है, तो बहुत पुराने रूट से कनेक्शन मेरा बहुत है लखनऊ से। आप दोनों का जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक लेने जा रहा हूं, लेकिन एक बार दिखाएंगे, पूजा भिंडे जुड़ने वाली है ब्रेक के उस पार, और पूजा से जानना है भाई
बढ़िया म्यूचुअल फंड्स जिन पे हम लगा सकते हैं दांव। पर ये सारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Maybe we should get married. Well? MG Aster, the AI affair. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Presenting Vito Fans. Vito since 1967. मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम घर बैठे बैठे तुरंत। 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज, सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। आस्था ट्रेड, ट्रेडर्स का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। अब आस्था ट्रेड लाए हैं पे लेटर। इससे आप इक्विटी डिलीवरी पर 4 गुना तक होल्डिंग पा सकते हैं, सिर्फ 3.99% इंटरेस्ट पर। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स में से एक है। जल्दी कर ले बेटा, बड़ा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी को जमीन पे बिठा नहीं सकते और मकान मालिक के रहते दीवार पे कील लगा नहीं सकते। क्या करें, घर पर आया है, लेकिन बाबूजी तो इनके अपने हैं। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। इडली, देवड़ा, प्लेन उत्तपा, मसाला उत्तपा, ओनियन उत्तपा, टमाटो उत्तपा, सारा चीज डोसा, मसाला डोसा, पेपर सादा डोसा, वेज कढ़ी, वेज कढ़ाई, वेज छोला, स्टीम राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस। भैया और कोई ऑप्शन? लाइफ में और कहीं ऑप्शंस मिले ना मिले, मोतीलाल ओसवाल आपको देता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस। इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल ऑप्शन स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक्सप्लोर करो ऑप्शन स्टोर ऑन एमओ इन्वेस्टर एंड एमओ ट्रेडर ऐप। डाउनलोड नाउ। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कंस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा है। क्या भाई साहब, जो साइट विजिट ना दिखाए 99 एकर्स बताए। घर लेना हो या बेचना, एक्सपर्ट से ही पूछना। 99acres.com। मेरे लिए कुछ नहीं बचाया ना। सिस्का BLDC फैंस ने 60% पावर बचाया, पैसे बचाए, प्लैनेट बचाया। BLDC मोटर, मोर सेविंग्स, मोर पावरफुल, मोर इको फ्रेंडली। बचाओ। सिस्का फैंस, लाइट ईयर्स अहेड। सिस्का। ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए। तो बदल देना। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस जन्माष्टमी स्पेशल मक्खन मलाई में। बात कर ली दो बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक्स की, दो बढ़िया टेक्निकल स्क्रिप्ट्स की, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम में से कई लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनके लिए भी पिक्स हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी से, अपनी स्पेस में बहुत जानी जाती हैं। उनसे रिक्वेस्ट थी कि भाई
अब ये हमारी एज प्रोफाइल छोड़ दीजिए, हमारी रिस्क प्रोफाइल छोड़ दीजिए, हमारा बेसिक मोटिव है पूजा जी, जैसे स्टॉक्स में है वैसे ही म्यूचुअल फंड में कि अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। ऐसे कोई, अब वो सेक्टोरल फंड हो ना हो, जो आपकी मर्जी, कोई दो फंड जो आपकी प्रेफर्ड पिक्स हो, जो हम लोग इस जन्माष्टमी के फेस्टिविटीज के बीच में चाहें तो SIP शुरू कर दें, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर लें। जी, सबसे पहले तो आशीष जी आपको और CNBC के पूजा जी आपको भी हाँ ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव अगर हमें चलना है, SIP बहुत अच्छा विकल्प है। 12,000 करोड़ की SIP एज ऑन जुलाई 2022 का रिकॉर्ड है। सो SIP हमें कोई भी वॉलेटाइल पीरियड में अच्छा रिटर्न कमा के देती है लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। सो जो दो बेट मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पे, जो दो म्यूचुअल फंड्स आपको शुरू करने चाहिए ऐसी मार्केट में, वो है एक अच्छा सा एक मिड कैप पोर्टफोलियो आपके, एक मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बैलेंस रहेगा। मिड कैप स्पेस में मेरा सजेशन है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस फंड का। पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज अच्छी रही है। उतार चढ़ाव के मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, बेंचमार्क को बीट करने वाला। और जो दूसरा ऑप्शन है जो मैं फ्लेक्सी कैप स्पेस में सजेस्ट करूंगी, वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी एक बहुत ही अच्छा फंड है इस कैटेगरी में। इस फंड की खूबी ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को ये स्ट्रैटेजी अपनाती है। इसमें थोड़ा बहुत आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी थोड़ा बहुत उसमें मिल जाता है आपको, उसमें पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिक डिवर्सिफिकेशन जो है। सो अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप बनाएं ये दो फंड्स को लेकर, लंबे समय का एक होराइजन रखें और SIP का माध्यम मैं कहूंगी चूज करें। पॉजिटिविटी की शुरुआत हो चुकी है आशीष जी ऑलरेडी। आगे आने वाले हमारे सारे जो फेस्टिवल्स हैं इसमें हम पॉजिटिव आउटलुक ही देख रहे हैं मार्केट्स को भी लेके। सो डेफिनेटली अगर आप सिट बैक करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी में, म्यूचुअल फंड के द्वारा आप आराम से इन दो फंड्स का चुनाव करें, SIP के द्वारा चुनाव करें, लंबे समय के लिए गोल्स के हिसाब से इसको ईयरमार्क करें और अच्छा रिटर्न्स कमाने की कामना करें। बहुत बढ़िया पूजा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान शब्दों में आपने समझाया। एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, मैं रैप अप कर रहा हूं जो पूजा जी ने वो स्टॉक्स हाईलाइट करे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हाईलाइट करी। आपकी स्क्रीन पे आज के प्रेफर्ड पिक्स हमारे मक्खन मलाई लेकर आइए भाई। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पिक्स थे, ये तो मानस के पहले आ गए, जो टेक्निकली चार्ट्स पे देखकर जुबिलेंट फूडवर्क्स, आइशर मोटर्स, यहां से पोजिशनली अच्छे रिटर्न्स देने के दमखम रखने वाले ये दोनों स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। टाटा मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल जो अभी अभी चर्चा भी हुई थी, फंडामेंटल्स इनके ऊपर और पसंद आते हैं दोनों स्टॉक्स। और अगर दो स्कीम्स लेनी है, कौन सी लें? एक मिड कैप है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसकी SIP शुरू करी जा सकती हैं, और दूसरा फ्लेक्सी कैप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों में जो भी आपको लेना जितना एक्सपोजर, उस हिसाब से मंथली SIPs की शुरुआत करिए। बढ़िया रिटर्न्स कमाने का दमखम ये दोनों रखते हैं। इस नोट पर आज के इस खास शो मक्खन मलाई में इतना ही। एक बार फिर से आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। नमस्कार।